श्री राम उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं ज्योग्राफी टीचर भंवर सिंह मेदवाल। हम कक्षा 12 के भूगोल विषय के लेसन नंबर 3 जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत बोर्ड क्लास से विशेष रूप से जो मेजर क्वेश्चन होता है 4 नंबर का होता है वो क्वेश्चन इस लेसन में से आता है। इसके 2 वीडियो पहले प्रकाशित हो चुके हैं, तो अब तीसरा पार्ट हम अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठे और साथ में अपने नोट्स बनाते रहे। तो टॉपिक है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। यानी किसी भी क्षेत्र का 1 वर्ग किलोमीटर लंबा और 1 वर्ग किलोमीटर चौड़ा औसत क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल के मध्य का जो अनुपात है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। विश्व के अंतर्गत औसत रूप से 1 वर्ग किलोमीटर में 47 व्यक्ति रहते हैं। 47 व्यक्ति। तो विश्व का औसत जनसंख्या है 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसी प्रकार से यदि भारत की बात करते हैं तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर औसत रूप से 382 व्यक्ति रहते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी राजस्थान के अंतर्गत औसत रूप से 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं। तो ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है प्रति, ये परिभाषा है प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के 5 सूत्र हैं। तो पहला सूत्र है गणितीय घनत्व। गणितीय घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। तो देखिए आप साथ में इसकी डेफिनेशन लिखते रहे, पहले सूत्र लिखना है फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पास में, या इसके नीचे लिख सकते हैं गणितीय जनसंख्या घनत्व। तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है, तो गणितीय घनत्व कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अंतर्गत वहां के कुल क्षेत्रफल का भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो कहता है गणितीय जनसंख्या घनत्व। तो गणितीय जनसंख्या घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। इसी प्रकार से दूसरा सूत्र है आर्थिक घनत्व। आर्थिक घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे संसाधनों की उपलब्धता। संसाधन वे पदार्थ कहलाते हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अनुपात आर्थिक घनत्व कहलाता है। तो आर्थिक घनत्व का सूत्र है कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और उस क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का अनुपात आर्थिक घनत्व कहलाता है। अगला है कार्य जनसंख्या घनत्व। कार्य जनसंख्या घनत्व में कुल जनसंख्या बटे कृषि योग्य क्षेत्रफल, यानी इसके अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में से केवल उस भूमि को सम्मिलित किया जाता है जिसमें कृषि की जाती है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन है किसी क्षेत्र में किसी क्षेत्र में निवास करने वाली
कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल का अनुपात कार्य जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कार्य जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसी प्रकार से तीसरा सूत्र है कृषि घनत्व। तो इसको देखिए, कृषक जनसंख्या, इसमें कुल जनसंख्या में से केवल उस जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि कार्य करती है, और इसी प्रकार से क्षेत्रफल में केवल उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि के योग्य हो। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाली, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कृषक जनसंख्या यानी जो कृषि कार्य में संलग्न होते हैं, यानी जो कृषि कार्य करते हैं उनकी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है। तथा कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल, इसमें केवल उस क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि योग्य होता है। तो कृषि कार्य किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कृषक जनसंख्या तथा कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। अगला पांचवा सूत्र है पोषण घनत्व। तो पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या बटे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। देखिए आप पांचवा सूत्र देखो, सबके अंतर्गत ऊपर कुल जनसंख्या है। चौथे सूत्र के अंतर्गत कृषक जनसंख्या, इसमें कुल जनसंख्या की जगह केवल उस जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है जो कृषि कार्य में संलग्न है। तो पोषण घनत्व के डेफिनेशन है कि किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली कुल जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों की उपलब्धता का अनुपात पोषण घनत्व कहलाता है। तो ये थे जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्र। 5 सूत्र है, गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्य घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। अब विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो है सिंगापुर का। विश्व में देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि सबसे कम और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है सिंगापुर का, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 7,792 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है देश में, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सहारा का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल साइबेरिया, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया।
इन क्षेत्रों के अंतर्गत जनसंख्या घनत्व एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। तो देखिए हमारे सामने दो क्वेश्चन हो गए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सिंगापुर का 7,792 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र है सहारा का मरुस्थल, साइबेरिया, मंगोलिया और ऑस्ट्रेलिया। इन क्षेत्रों के अंतर्गत एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है। अब विश्व की जो जनसंख्या है इसको जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के सूत्रों के बारे में अध्ययन किया, तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स करिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।